स्वागत है मेरे दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो लेटेस्ट सेट है, जो 19,000 प्लस वैकेंसी पे आया था। तो यहाँ पे चलिए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। ये रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर फर्स्ट आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सेट नंबर फर्स्ट में रुक्मणी प्रकाशन का किस तरह से क्वेश्चन है, और अपना लेवल आप लोग देखते हुए चलिएगा कि आपका कौन कितना सही हो रहा है। कम से कम दोस्तों देखिए कि 19,000 वैकेंसी आया हुआ, तो आप इतना अनुमान लगा के चलिए कि कम से कम आपका जो है जो इस सेट में 60 प्लस सही होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तहरीज अहमियत दी गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। ये बात सही है दोस्तों। संभवतया उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। ये भी बात सही है। आप राष्ट्रपति के लिए देखिए ये हटाया नहीं जा सकता है, नियतकालिक होता है यानी कि 5 साल का होता है। तीसरा बात है कि बहुवादी, यानी कि हमारे समाज में बहुवादी समाज है जिसमें अलग अलग धर्म, रिलीजन और जाति में मतलब जो है विविधताएं देखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि बोला है बहुवादी समाज विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल था। यानी कि राष्ट्रपति का जो सिस्टम है हमारे देश में, ये सारे सिस्टम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सही लगता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो ये उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है यहाँ पे 342 इसके अंतर्गत ये दिया गया है। मुख्यमंत्री, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मुख्यमंत्री जो है राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं, राज्य की सुरक्षा करना केंद्र का काम होता है। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5वें नंबर में वित्तीय घाटा डेफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम होना चाहिए, यानी कि जो खर्च है उससे कम होना चाहिए तभी होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग। प्राप्त आय से जो है खर्च कम होना चाहिए, खर्च से कम होना चाहिए प्राप्त आय। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखिए यहाँ पे बोला है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव। ये वॉइस वाले हैं, ये इंग्लिश ग्रामर का जो वॉइस है आप बनाए होंगे तो उससे जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश, यानी कि मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। इसका जो होगा आंसर ये होगा वी टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि सिंपल सा यूज होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमेशा यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए एक और इंग्लिश का क्वेश्चन आपका आ गया कि चूज द करेक्ट सफिक्स, सफिक्स को चूज करना है। ठीक है, टू कंप्लीट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा कंप्लीट वर्ड कर रहा है। केयरलेस, केयरलेस में आप यदि नेस लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सफिक्स नेस हो जाएगा। सफिक्स मतलब होता है कि जो सेंटेंस को आगे मतलब जो वर्ड होते हैं ना उसके आगे में जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, और जो वर्ड के पीछे में लगे उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये आपको पता होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है इंग्लिश का, उतना घबराना नहीं है, आराम से बन जाएगा आपको इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। बोला कि द यूनिवर्सिटी क्लेम स्टूडेंट कैन फेस अ लॉ सूट और फाइन वायलेटिंग द यूएनओ स्मोकिंग प्रोविजन। तो ये जो है यहाँ पे बोला कि यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड मतलब जो है सही मतलब जो है मीनिंग चुनने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी का मीनिंग यहाँ पे गलत था। ठीक है, आगे बोला कि चूज द अल्टरनेटिव। यहाँ पे बोला अल्टरनेटिव यानी कि इसका उल्टा क्या है, विच ऑफ द बेस्ट सुटेबल वर्ड सेंटेंस। यहाँ बोला इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस का जो है मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हैसल। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में एक और है, इंग्लिश का है। यहाँ बोला कि चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो अप्रोप्रिएट आर्टिकल चूज करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इसका होगा यहाँ पे राम गिव मी अ रुपीज, यानी कि बोलते हैं ना जैसे बात करें कि आपको 1 रुपया देने का हो, यहाँ पे रुपी लिखा हुआ है, इसी से आपको पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे रुपीज लिखा रहता था, अ नहीं लगते यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 भी नहीं लगता। तो ये होता राम गिव मी रुपीज होता, या राम गिव मी 10 रुपीज होता, लेकिन यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो 1 लगा हुआ तो इसके साथ अ आ जाएंगे यदि आर्टिकल के बारे में बात करें तो। या फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है।
तो यहाँ पे मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, तो वो है सी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार के बारे में बात कर ले कुछ, तो सूचना का अधिकार दोस्तों ये 2005 में जोड़ा गया था। ठीक है, 2005 में जोड़ा गया था, जो भारतीय संविधान में नहीं, मतलब ये मतलब था पहले जब संविधान बने तो ये इसको सूचना का अधिकार नहीं दिया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको आरटीआई भी बोलते हैं, जो मनमोहन सिंह के मतलब काल के दौरान आए हुए थे। आगे देखिए यहाँ पे बोला 12 नंबर क्वेश्चन के साथ, मतलब हम आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया है। तो 2025 साइक्लोन का आयोजन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बदलते नहीं है, हमेशा रहेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा साइक्लोन जो है मिस्र के साथ ही होता है, साइक्लोन अभ्यास, ये हमेशा आप रटे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। झूम खेती जो बात करें, ये जो होता है कि मतलब वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, चाहे वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो क्या करते हैं कि पहले जंगल को साफ करते हैं, जलाते हैं और फिर उस वहाँ पे खेती करते हैं, और जब उपजाऊ नहीं होते तो वहाँ पे फिर से उसको छोड़ के दूसरे जगह करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में सबसे ज़्यादा ये झूम खेती होता है। ठीक है, इससे बात करें तो इससे इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। आगे देखिए यहाँ पे, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरी में महिला को 35% आरक्षण दिया था। तो ये 14 नंबर का जो है ये 2016 में जो है ये दिया गया था 35% आरक्षण। ठीक है, और तभी से सभी सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलता है। यदि आप महिला हैं तो आपको बिहार पुलिस में भी 35% आरक्षण देखने को मिलेगा। चलिए, ये आप याद रखिएगा 2016 से ये प्रावधान किया गया है। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। तो बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये राजेंद्र सम्मान है। बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम पे ये सम्मान को रखा गया है। आगे देखिए, ये एक गद्यांश है और इस गद्यांश से पूछा गया आगे क्वेश्चन है। तो ये गद्यांश आप देखिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये गद्यांश आप आराम से पढ़ लेंगे यदि पढ़ना चाहे तो। अब चलिए इससे आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है, ये 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। क्यों खराब है दोस्तों। तो यहाँ पे जो गद्यांश था उसी से क्वेश्चन लिया गया है, वे अपने बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते हैं, इसीलिए मतलब ऐसा मतलब कहा गया है गद्यांश के माध्यम से। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यदि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि शीर्षक इसका भारत की दुर्दशा होना चाहिए। आगे के बारे में बात करें तो आगे आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे लिखा गया है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेजी मतलब जो साहित्य है वो पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में आप पढ़े होंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा नाम सुने होंगे कि नॉवेल मतलब जो लिखा गया है, शेक्सपियर का नाम सुने होंगे, मैकबेथ का नाम सुने होंगे, इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे। इस तरह से आपको एक उपाधि भी दिया गया है कालिदास को कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो यानी कि हमारे समाज में जो है अंग्रेजी मतलब जो साहित्य है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे तो यहाँ पे भुलक्कर, यानी कि देखिए भुलक्कर जो सही लिखा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भुलक्कर शब्द जो है ये डी ऑप्शन में सही लिखा गया है। आगे देखिए कि बोल रहा है यहाँ पे, सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य क्या होगा। यदि इसका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो सरला फल खाती है, ये होना चाहिए, सरला से फल खाया जाता है ये नहीं, सरला फल खाती है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे बोला चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखें, किसी भी बिंदु पर इसका दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा मापी जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एटीपी के बारे में बताया गया है, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि सेल का पावर हाउस, यानी कि कोशिका का क्या है, ऊर्जा गृह है, यानी कि ऊर्जा वहाँ से कोशिका जितने भी सारे ऊर्जा मतलब जरूरत होता है वो कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये सूत्रकणिका, ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग में लाता है, वह कौन सा दर्पण है दोस्तों। तो व्यक्ति जो अपनी दाढ़ी बनाता है वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, कन से ए बी ई हम इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कॉनकेव ही दे दिया रहता है, अवतल दर्पण दिया ही नहीं रहता है। जबकि उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण का होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, CONVEX।
ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, उत्तल का होता है कन्वेक्स और अवतल का होता है कनकेव। यहाँ पे आपके साथ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ पे देखिए कि ठोस में चल सकने वाली तरंग है, ठोस में जो चलता है वो तरंग कौन सा है दोस्तों, तो ये जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस में चलता है, और यही अनुप्रस्थ तरंग जो है आपके सनलाइट जो आते हैं हमारे धरती पे, तो वो भी अनुप्रस्थ तरंग का ही एक उदाहरण है। इसको भी आप याद रखेंगे साथ में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के सॉरी दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन था। 24 नंबर का अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होगा, सूर्य के साथ मतलब अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ठोस में अनुप्रस्थ तरंग भी चलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग भी चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, किस द्रव के कणों के बारे में कथन कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो ये जो है आप देखेंगे ऑप्शन ए ही गलत है। यहाँ पे द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है। द्रव का जो कण है ना दोस्तों, वो बाह्य बल से अप्रभावित नहीं रहता, प्रभावित होता है। इसीलिए हम देखिए कि द्रव को किसी भी आकार में ढाल देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन यही इसी तरह से गलत हो जाता है। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को देखें हम। 26 नंबर क्वेश्चन को जब भी देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। वह लेंस क्या कहलाएगा दोस्तों, ये लेंस कहलाएगा अवतल लेंस, ठीक है। यानी कि आवर्धन का मान जब 1 से कम हो जाए तो वो क्या होगा, अवतल लेंस। और अब अभी आपको बताएं कि अवतल लेंस क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर होता है। केव केव मतलब अवतल। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्या होता है, जाइलम उत्तक के कौन सा तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। तो जाइलम मतलब जो है ये वाहिका और वाहिनिका, ये जो है जल संवाहक चैनल बनाते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जाइलम 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप पढ़े होंगे, ठीक है। जाइलम 4 प्रकार के, तो उसमें वाहिका और वाहिनिका क्या करते हैं, जल संवाहक बनाते हैं। आगे बात करें तो एक ठोस, ठीक है। कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा लगता है आपको लिखते हुए चलिए, और क्या क्या सुधार करना चाहिए इस वीडियो के माध्यम में, मतलब जो भी चीज़ें आपको लगता है वो चीज़ें बताइए, ठीक है। आपको लगता है कि हम पूरा वीडियो को डिटेल में बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि कुछ ये मतलब पीडीएफ में क्या क्या सुधार किया जाए वो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए 28 नंबर क्वेश्चन मतलब देखिए, यहाँ बोला एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय को संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसको देखेंगे हम 28 का। तो यहाँ पे देखेंगे घूर्णनयक कहलाता है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 29 नंबर में क्या बोल रहा है, बोला कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का क्या है, तो यहाँ पे देखिए तो 29 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे उलट, देखिए उधर में लटकना, त्रिशंकु होना मतलब उधर में लटकना होता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ बोला मनुष्यों में आंत्र हुक वर्म रोग स्केलमेंथीज किस प्रजाति के कारण होता है। तो ये स्केलमेंथीज रोग जो है एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल, इसके कारण होता है, एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक आयत की लंबाई, ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा। तो जब भी आप बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे यदि पहले, और यदि इस बार पहले बार दे रहे हैं तो आपको याद रखिए कि आप यदि आप जीके जीएस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको उसी से मार्क्स मतलब उतना से आपको बन जाएंगे, आपके कट ऑफ निकल जाएगा, क्योंकि इस बार सीट ज़्यादा है, ठीक है आपको ये। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, आप आराम से मैथ्स बना सकते हैं, तो इसके लिए कोई मतलब संकोच नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, जो क्लास 9-10 का मैथ्स बहुत इजी मैथ्स रहते हैं, यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोला है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसका आंसर यदि बात करें तो यहाँ पे आयत की परिमिति 2 × L + B होता है, उसी से आपको ये फार्मूला से आपको ये निकल जाएगा। यहाँ पे आयत का परिमाप दिया हुआ है, यदि इसका आंसर देखने की कोशिश करें तो 31 का जो है 31 का 40 सेंटीमीटर होगा। यदि 32 का देखेंगे आंसर, 32 का क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो होगा 2 होगा यहाँ पे त्रिकोणमिति का। यहाँ पे मतलब 33 का देखेंगे तो 33 हरी और लाल गेंद है जो बर्तन में रखा गया है, इस गेंद में मतलब ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, जो प्रायिकता आप पढ़े होंगे उससे लिया गया है। तो इसका आंसर जो है आप देखेंगे तो 4/7 होगा इसका आंसर। आगे देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखें तो 34 नंबर बोला एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य इतना मतलब जो है, और उस पर 12% की छूट दिया जाता है, यानी कि प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन का देखिएगा आंसर, आप लोग बनाइएगा, ये क्वेश्चन का आपका आंसर होगा
25%। यदि आगे क्वेश्चन देखें यहाँ पे 35 क्वेश्चन देखें 35 नंबर का, तो यहाँ पे देखिए कि ये एक नंबर है जो आरोही क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पे बोला कि माध्य निकालने के लिए x की जगह पे क्या होना चाहिए, तो x की जगह पे क्या होगा दोस्तों, x की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है आपको जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 270 हो जाएगा। आगे देखिए, बोला है यहाँ पे भी प्रतिशत का एक क्वेश्चन है, बोला कि ई का 30% एफ का 60% के बराबर है, तो ई अनुपात एफ का मान क्या होगा। तो ई का 30% और एफ का 60% के बराबर है, तो यहाँ पे जो आप आंसर देखिएगा तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन जो देखिए, कभी मिलान करने वाला क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान होता है। दो मिलान कर लीजिए, दो का ऑप्शन देख लीजिए और इसके बाद इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा, तो ये देखिए सबसे पहले देखिए आंख दिखाना अत्यधिक क्रोधित होना, यही मतलब सिंपल सा चीज़ें हैं। अब देखिए इस तरह से आपको ये दोनों ऑप्शन तो कट गए दोस्तों, यही दोनों ऑप्शन में ए का 1 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ईंट से ईंट बजाना, यानी कि कोई भी ईंट से ईंट बजाना क्या मतलब तुम्हें हम मार देंगे, विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, यानी कि यही चीज़ें। उल्लू बनाना, किसी को उल्लू बनाते हैं क्या करते हैं, धोखा देते हैं, यानी कि उल्लू बनाना। कमर कसना यानी कि कुछ चीज़ों के लिए तैयार होना, जैसे लड़ाई करने के लिए आप तैयार हैं किसी से, तब क्या बोलते हैं, हम तुमसे लड़ाई करने के लिए कमर कस चुके हैं, ठीक है, आ जाओ मैदान में फरिया लो। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, तो पूरा एज इट इज वो एक ए का 1, 2 का मतलब बी का 2 होगा, 3 का सी मतलब सी होगा और 4 का डी होगा। इस तरह से आपको देखिएगा तो ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो आपको इंग्लिश लिया गया है, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ बोला गया, द एंशियंट रेंज स्टूड मैजेस्टिकली ऑन द मतलब हिल टॉप इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड एंशियंट। तो बोला यहाँ पे जो एंशियंट का यूज किया गया है, यहाँ पे देखिए ये एंशियंट का जो यूज किया गया वो बोला पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब है कि नॉन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, क्या है ये। तो यहाँ पे देखिए कि दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्या क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जो नॉन और प्रोनाउन के मतलब विशेषता को बताता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है एंशियंट है, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है नॉन और प्रोनाउन की जगह पे खास चीज़ों के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम एडजेक्टिव इसको बोल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोल क्या रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है लोहे के 3 घनों के क्रम से, ये जो है मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैथ्स के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का जो आंसर होगा, क्वेश्चन आप देख लीजिए और आंसर मिला लीजिए। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। तो बोल क्या रहा है कि कपास की पैदावार, ठीक है दोस्तों, कपास की पैदावार यहाँ पे बोला है, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी में। तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र वाले रीजन में कपास बहुत अच्छा होता है, और महाराष्ट्र के रीजन में कौन सा मतलब जो है मतलब मिट्टी कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे महाराष्ट्र वाले रीजन, ये गुजरात वाले रीजन हो गए, यहाँ पे ये वाले रीजन को देखिएगा तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन होते हैं। यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है महाराष्ट्र के रीजन में, कर्नाटका वाले कुछ रीजन में, मध्य प्रदेश वाले कुछ रीजन में और राजस्थान वाले कुछ रीजन में, यहाँ पे आपको काली मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस मिट्टी में बात करें तो कपास की खेती बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी को बात करें तो रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है, यहाँ पे रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है। और इसको जोतने की जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे ही ये पानी होता है ना, अपने आप ये क्या होता है, दलदला और गीला हो जाता है और इसको जोतने की जरूरत नहीं पड़ता है। इस मिट्टी को बिना जोते हुए खेती होते है इस मिट्टी में। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 42 नंबर में क्या बोला कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बांदीपुर आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये इसको आप याद रख लेंगे कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है। ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि कथन कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो बोला कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, ये बात सही है दोस्तों। अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, यह भी संपीड़ित गैस कहने का मतलब क्या, तो मतलब कंडेंसेशन यानी कि कंडेंसेट कर दिया जाता है, संपीड़ित कर दिया जाता है, वो यूज होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी बात सही है। गति जो है अत्यधिक तीव्र होता है, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, एक कण दूसरे कण से बहुत दूर होता है गैस में, ये भी बात सही है। चौथा ऑप्शन में देखिए, अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि देखिए ये जो गलत ऑप्शन है ये है क्या, गलत ऑप्शन है। तो गलत ऑप्शन है तो ये क्या है, बोला है कि गलत कौन सा है, तो यही तो गलत है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे का देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। जोसेफ मेजनी बोला है कि जोसेफ मेजनी कहाँ से थे, तो जोसेफ मेजनी गुप्त भूमि मतलब सॉरी दोस्तों, जोसेफ मेजनी ने गुप्त भूमिगत स्थापना की, यानी कि वहाँ से जो देखिए
क्या था, मैटरनिक के बारे में सुने होंगे। मैटरनिक जो क्या किया था कि मतलब वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को लाया था, यानी कि जो बेसिकली रूढ़िवादी सरकार को वो फिर से चलाना चाहते थे। नेपोलियन को वो कैद कर लिया, फिर नेपोलियन डेड कर गए। इस तरह से जो एक नया सरकार बना मैटरनिक का, तो उसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना जो है उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। उसी समय में जोसेफ मेजिनी क्या किया, तो दो तरह के समाचार पत्र मतलब ये चलाए, एक यंग इटली नाम के, एक यंग यूरोप नाम के। ये समाचार पत्र ही नहीं था, इसमें लोग मतलब जो है सदस्य इसमें के मेंबर बनने लगे और इस माध्यम से ये जो है राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने लगा। तो यहाँ पे बोला कि यंग यूरोप नाम का जो समाचार मतलब जो यहाँ पे समाज मतलब जो यंग यूरोप नामक समाज जो स्थापित किया, ये कहाँ से किया, किस भूमिगत जगह से किया, तो यही इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होगा बर्न, बर्न होगा यहाँ पे इसका आंसर। बोला पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो पशु और पौधे मतलब जो सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बोल क्या रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। ठीक है, ए भी मतलब यहाँ पे बीच में प्रतिरोध मतलब इस तरह से जो है ये जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़े होंगे तो इस तरह से आप लगा देंगे और ये होगा क्या, 14/3 ओम होगा। ये जो है ओम का ये मतलब वैल्यू लिखा गया है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन कौन सा सही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ और छोटा करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए कथन यहाँ पे क्या है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये ऑप्शन तो सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, यहाँ पे बोला कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती नहीं होता है दोस्तों। आप देखिए कि यहाँ पे लिखा गया जी इंटू, यहाँ पे देखिए यदि फार्मूला को देखने की कोशिश करिए तो फार्मूला क्या होता है, जी इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर होता है, ये होता है। तो ये होता है फॉर्मूला ना। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, दो वस्तुओं के बीच का मतलब जो ये अनुक्रमानुपाती हो रहा है ना, ये मतलब यहाँ पे मतलब इस तरह से दो वस्तुओं के बीच का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल गुणनफल का अनुक्रमानुपाती थोड़ी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे गलती हो जाएगा, यानी कि कथन मतलब एक और मतलब यहाँ पे 2 और 3, सॉरी दोस्तों, कथन 2 और 3 तो सही है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे हम फार्मूला से देखने की कोशिश करते हैं, ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जी इसका मतलब सार्वत्रिक नियतांक होता है M1 M2 होते हैं और बट्टे आर स्क्वायर होते हैं, ये आपको फार्मूला होते हैं। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुओं के बीच की पृथक दूरी से स्वतंत्र होता है। नहीं दोस्तों, पृथक दूरी से स्वतंत्र नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं पृथक दूरी से स्वतंत्र है, यानी कि M1 M2 से स्वतंत्र है। ये मतलब जो आर स्क्वायर है वो नहीं, ये आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है, दूरी है, रेडियस इसको बोला जाता है। ठीक है, आर क्या है, दूरी है। तो ये दूरी स्वतंत्र नहीं ना है, M1 M2 से मतलब ये मतलब जो है स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे क्या बोला दूसरा ऑप्शन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुओं के बीच की पृथक दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती क्या मतलब उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा। तो यहाँ पे देखिए ये M1 M2 जो है बट्टे में आर स्क्वायर यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ऊपर में गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। द्रव्य के गुणनफल के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये बोल क्या रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए बीमारी और उनके जांच की मतलब जो है यहाँ पे चीज़ें दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए विडाल टेस्ट के बारे में बात किया, जो विडाल टेस्ट जो होते हैं टाइफाइड के लिए होता है, ये बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखिए मेटॉक्स टेस्ट जो बात करें, तो मेटॉक्स टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, तो ये होता है आपको टीबी के लिए। ठीक है, इसके बाद टोर्निकेट टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं किसके लिए, तो वो होते हैं डेंगू बुखार के लिए। एलिजा टेस्ट आपको पता होगा, एलिजा टेस्ट किसके लिए होते हैं, HIV के लिए होते हैं। ठीक है, एलिजा टेस्ट HIV के लिए होता है। PCR टेस्ट तो देखिए बहुत फेमस है, जो खास करके कोरोना वायरस में आप देखे होंगे कि मलेरिया का दवा जो है क्लोरोक्विन, वो बहुत ज़्यादा गए थे मतलब वहाँ पे अमेरिका में ले जाया गया था। तो वहाँ पे क्या मतलब आप समझ गए कि आप समझ सकते हैं कि जो
क्लोरोक्विन यानी कि जो मलेरिया का दवा है उससे जो है कोरोना वायरस ठीक होते थे, कोरोना वायरस के लिए पीसीआर टेस्ट होता था। तो इससे आप ये कम संबंध बना सकते हैं कि पीसीआर जो है मलेरिया के लिए टेस्ट होता है। यदि आप इसको ऑप्शन छांटना चाहेंगे, वैसे तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, लेकिन यदि आप ऑप्शन छांटना चाहेंगे, खुद से ऑप्शन यदि छांटना चाहते हैं, ऐसे यदि क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन छांटना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन से आपको पूरा ऑप्शन छट जाएगा। एक तो एलिजा टेस्ट एचआईवी के लिए होता है, पीसीआर टेस्ट मलेरिया के लिए होता है, और विडाल टेस्ट आपके बारे में बात करें, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट बहुत फेमस है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रहेगा। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों तीनों मतलब ये ऑप्शन दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप छांट सकते हैं। यदि 1-2 नहीं भी याद रहे ना दोस्तों, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है यहाँ पे 49 नंबर का है। ये 49 नंबर का भी बोला है, स्नेल का नियम है। ये बोला आप वर्तनांक n1 मतलब यहाँ पे देखिए 0 मतलब यहाँ पे 0 से i जो है बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से बड़ा मतलब 90 डिग्री से i छोटा होना चाहिए, डिग्री मानते हैं। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन i बटा साइन r होगा। ये स्नेल का नियम पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है तो साइन i बटा साइन r मारिए, अपवर्तनांक के नियम पे ये काम करता है। दूध में वसा रहित ठोस तत्व डेयरी उत्पादों को लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिश्रक अपमिश्रक के रूप में क्या यूज होता है, मेलामाइन यूज होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये कौन होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं आपको प्लेग्रा, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा होता है, वैसे भी आप जानते हैं, तो उतना कोई ध्यान मतलब जो है कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन जो है 52 पे आ गए हैं, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो 6.0 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति कौन से संवेदनशील डाई पीली हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन होगा ब्रोमाइथाइमाल ब्लू, ठीक है, ब्रोमाइथाइमाल ब्लू इसका ये आंसर होगा। आपको पता होगा कि जो 7 से नीचे होता है वो अम्ल होते हैं, और 7 से ऊपर होता है वो क्या होता है, क्षार होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन होते हैं। ये pH वैल्यू है, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 53 नंबर क्वेश्चन है, उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। तो ये कौन कम कर देता है, ये थैलेसीमिया कम कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखेंगे कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, यानी कि कांच नीले कलर के होते हैं, वो किसके कारण होता है, यहाँ पे ये बोल रहा है, डायरेक्ट समझिए आप। तो यहाँ पे ये बोला है कॉपर मतलब कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण से ये कांच नीले रंग के दिखाई देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कि 55 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिकीय द्रव्य तंतु कहलाते हैं, डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये कोशिकीय द्रव्य तंतु, तो ये कहलाते हैं तुर्क तंतु। और तुर्क तंतु कब दिखाया जाता है, जब कोशिका का विभाजन होने लगता है दोस्तों। आप जानते हैं कोशिका का विभाजन होता है उसमें तुर्क तंतु दिखाई देने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तो यही विभाजन करने में हेल्प करता है। चलिए 56वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध मतलब किस कारण पीला दिखाई देता है, पीला होता है किसके कारण होता है ये, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। और गाजर भी पीला दिखाई देता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ठोस CO2 दाब डैश तक कम करने डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या है, एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है, कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन को पढ़ना होगा। इनमें से जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, उपघटक जटिल कार्बनिक सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, अब यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना सारे ऑप्शन ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 59 यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। तो जाइलम ऊतक किस पदार्थ का संवहन करता है, पानी और खनिज लवण। आप बचपन में पढ़े होंगे पानी जो खनिज लवण को कौन होता है, जाइलम। अब फ्लोएम क्या करता है, पौधे में भोजन को फैलाने का काम करता है। बस इतना ही चीज़ें हैं यहाँ पे, कंसेप्ट बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एक 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है, यानी कि प्याज जो होता है ना उसमें खाद्य कहाँ जमा होता है, यानी कि प्याज का भोजन जो है, प्याज जो लिविंग होते हैं, यानी कि प्याज जब हरे भरे होते हैं उसमें भोजन जमा होगा ना प्याज में, तो वो कहाँ जमा होगा, ठीक है। तो 60 का सी होगा, सल्क पत्र में। सल्क पत्र यानी कि जो प्याज को
छिलका होता है जिसको हम खाते हैं, उसमें क्या होता है, उसके भोजन जमा होते हैं, संग्रहित होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोला यौगिक एक श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के परिकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहेंगे क्या उसे हम कहेंगे समजातीय श्रेणी। उसको क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार किस समिति का गठन किया था। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हंटर समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 63 में बोला रॉलेट एक्ट के विरोध किसके लगान न देने के आंदोलन में चलाने की सुझाव दिया था। तो ये दिए थे डी, मतलब यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद के विरोध में। ठीक है, आगे देखिए कि बोला किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं हो, मतलब ये होगा। ये कौन देखे थे, ये देखे थे महात्मा गांधी। 64 का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 65 नंबर देखिए, तो 65 का देखिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब इस समिति का चर्चा की तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। और ये कांग्रेस का सबसे ज़्यादा दिन तक ये रहने वाले मतलब अध्यक्ष थे, और सबसे युवा अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। इसको मतलब शिक्षा मंत्री बनाया गया था जब आज़ाद हो गए देश। तो ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। तो कुतुब मीनार को निर्माण करवाने में 3 शासक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि एक तो पहला मतलब निर्माण करना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये, और दूसरा बात करें इल्तुतमिश इसको निर्माण को पूर्ण करवाया। लेकिन जब बात करें कि भूकंप आए थे और कुतुब मीनार ढह गया था, तो इसको फिर से पुनः निर्माण करवाने में इसका फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के थे, ये इसको बनाया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 66-67 का देखिए, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। तांबा गलाने का सबसे आधुनिक कारखाना जो खुले घाटशिला में खुले। कहाँ, घाटशिला में। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम क्या है, सुमेध नाम है। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, सुमेध। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाएगी, स्वीडन से मानी जाती है। ठीक है, अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधन स्रोत नहीं है। तो ये क्या है, महासागर। महासागर में स्वच्छ जल संसाधन स्रोत नहीं, क्योंकि महासागर के पानी क्या होते हैं, खारे होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ ही रहा है। ठीक है, आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 71 नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के सक्षम ऐप लॉन्च किए गए। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मतलब यहाँ पे बोला गया है सेपक। ठीक है, सेपक टकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो है ये आयोजित किया जा रहा है बिहार में। ठीक है, इसको याद रखें, क्योंकि बिहार से जितने भी सारे करंट अफेयर बन रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, तो ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि बोला किस वर्ष मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कब कपड़ा मिल स्थापित होगा मुंबई में, तो 1954 में। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बोला है क्या कि चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया। तो चीन जो है तिब्बत पर कब्जा किया वो 1959 में कब्जा कर लिया दोस्तों। 1959 में चीन कब्जा कर लिया। और चीन भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1962 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। 1962 में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण नहीं किया, मतलब भारत के साथ संघर्ष हुआ। ठीक है, लड़ाई हुए। ठीक है, आप जानते हैं इसी तहत सियाचिन को है अंग्रेज, मतलब जो सियाचिन अंग्रेज बोल रहे हैं, चीन चाइना ने कब्जा कर लिया। राज के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड संविधान ने किस देश से ग्रहण किया। तो ये किस देश से ग्रहण किए थे, ये स्पेन से ग्रहण किए थे। राज के नीति निर्देशक तत्व को हम तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए थे, लेकिन आयरलैंड जो है वो स्पेन से ग्रहण किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 76 में बोला है किसने मतलब प्रधानमंत्री को राज की नौका का कप्तान कहा है। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज की नौका का कप्तान कहा है। ये होगा 76 का क्या हो जाएगा, मुनरो को। ठीक है, टॉमस मुनरो के नाम सुने होंगे, इसको बोला गया। 77 बोला है कि भारत माता कविता किस कवि की रचना है। भारत माता कविता, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत माता किस कवि की रचना है। तो ये यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, ये जो है बहुत अच्छे कवि है, इसकी रचना है भारत माता कविता। तल्लीन देखिए अभी हिंदी का क्वेश्चन आ गया। संधि विच्छेद बोला, तल्लीन का क्या होगा। तो संधि विच्छेद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन ये व्यंजन संधि है और इससे तल्लीन बने हुए। यहाँ पे देखिए 79 के बारे में देखिए। 79 बोला किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है।
किस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उपहास। हंसी उड़ाते हैं यानी कि उपहास करते हैं उसका, यानी कि मजाक उड़ाते हैं। दिए गए वाक्यों में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यहाँ पे देखिए बोला क्या, मैं रविवार एक दिन तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो उसके घर आएगा, ये क्या है, संज्ञा में क्या है, मतलब गलती है। यहाँ पे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो भारत में कितने प्रतिशत आवासी निवास करते हैं, तो यहाँ पे 17.2 मतलब 5% लोग निवास करते हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, लेकिन अब जो है बढ़ चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो आपको अभी बताया था मेजनी के बारे में, लेकिन यहाँ पे देखिए संगठन के बारे में पूछा है तो कार्बोनरी संगठन से ये संबंधित है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इतना बात याद रखिए दोस्तों कि दरोगा और बिहार पुलिस के दोनों सेट जो है सेम आते हैं, और बिहार पुलिस का सेट और दरोगा का सेट दोनों, मतलब यदि आप बिहार पुलिस में यदि 80-85 ला लेते हैं तो समझ लिया आप दरोगा भी निकाल सकते हैं। तो यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये उपयुक्त और रामबाण होगा। यदि आप इसी तरह से सेट चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो पेशे से गैरीबाल्डी जो है ना दोस्तों, ये नाविक थे। पेशे से गैरीबाल्डी क्या थे, नाविक थे। और यहाँ पे विश्व का क्वेश्चन देखिएगा, विश्व इतिहास के तो 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि अभी हम देखें हाल फिलहाल में दरोगा का एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस के एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन विश्व के इतिहास में मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग विश्व इतिहास वाले क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा, रट लीजिएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। 85 नंबर देखिए, हाल में जारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का डैश सबसे प्रदूषित देश बन गया है। कितना नंबर का देश बन गया है, तो ये बन गया 5वां नंबर का देश, यानी कि दुनिया में 5वां सबसे बड़ा मतलब जो है प्रदूषित देश हमारा भारत है। यहाँ पे लिखा गया निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था, तो ये देखिए विचार किसने प्रस्तुत किया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ये देखिए गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। समष्टि अर्थव्यवस्था निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, तो एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता, तो यहाँ पे कंपनी व्यापार मतलब बड़े बड़े कंपनी का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था, तो यहाँ पे देखिए ब्रेटन वुड्स समझौता आप याद रखिएगा, और इसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष WTO यानी कि विश्व जो विश्व बैंक जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दोनों जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ये मतलब आए थे। यहाँ पे देखिए आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री के बारे में बोल रहा है। तो कानून मंत्री कौन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएंगे BR अम्बेडकर, आपको पता होगा। और 14 अप्रैल को जो है हर साल यहाँ पे बाबू साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन मनाए जाते हैं। और यह हमारे देश के कानून मंत्री थे, और भारत के कानून मतलब जो है यहाँ पे पितामह भी बोला जाता है इन्हें। तो ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान मतलब जो सम्मानजनक आदमी मतलब इंसान थे, इंसान नहीं एक अवतार ही बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लोकसभा की राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 में जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ये जो है कब तक यथावत रहेगा, ये 2026 तक यथावत रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि उनकी मतलब यहाँ पे धातुओं को उनके अभिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि उनके अभिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग करता है कौन सा दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। कैल्शियम प्लस जो है ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिए नरेगा को मनरेगा के नाम से मतलब नाम कब दिया गया, नरेगा को जो मनरेगा नाम दिया गया वो कब दिया गया, मतलब 93 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2 अक्टूबर 2009 को ये दिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है। किसे माना जाता है फंडामेंटल सब्सटेंस, तो ये माना जाता है जीव द्रव्य को, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, इसी को माना जाता है। इसका जीव द्रव्य का खोज कौन किया था, तो पुरकिंजे इसका खोज किया था। आगे देखिए यहाँ पे इसका मतलब अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक किसमें होती है, तो फोटोसिंथेसिस का सबसे अधिक मतलब किसमें होता है, तो ये होता है आपको
लाल रंग के प्रकाश में, यानी कि लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस दर सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कितना होता है, तो लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है 7900 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम को A0 लिखा जाता है ऊपर में डैश करके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as one word substitute for the given group of word। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वर्टिब्रेट मतलब एनिमल जो है वो क्या बोला है कि क्रॉल करते हैं, किस पे, ग्राउंड पे रेंगते हैं। तो इसके बोला है ये जो है इसका ऑप्शन सुटेबल ऑप्शन बोला है इसको चूज करने के लिए कि ये ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रेप्टाइल, यानी कि जितने भी मतलब आप स्नेक को देखे होंगे चाहे मगरमच्छ को देखे होंगे, ये सब क्या है वर्टिब्रेट में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे छिपकली हो गई, ये सब क्या होते हैं वर्टिब्रेट में होते हैं, और रेप्टाइल होते हैं जो क्या करते हैं क्रॉल करते हैं, यानी कि रेंगते हैं। क्रॉल का होता है रेंगना। ठीक है, 97 का देखिए यहाँ पे 97 का, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन सुटेबल प्रीपोजिशन के बारे में बोला चूज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रॉम। ये देखिए ये जो है हम बहुत सारे बचपन में मतलब जो है कभी भी एप्लीकेशन लिखते थे, यदि इंग्लिश में लिखते थे तो वहाँ पे क्या लिखते थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते थे। तो वही फ्रॉम यानी कि बहुत बेसिक क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 98 यानी 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी कि एंटोनिम मतलब क्या होता है उल्टा, यानी कि विलोम शब्द बोला कि ऑफ द गिवन वर्ड। डिले मतलब होता है लेट हो जाना, तो डिले का मतलब क्या होगा, एडवांस होगा, मतलब लेट होना, यानी कि एडवांस में बोलते हैं ना कि हैप्पी मतलब बर्थडे इन एडवांस, यानी कि एडवांस मतलब सवेरे बहुत पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 99 नंबर देखिए, 99 नंबर का देखिए तो आपको क्या होगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे बोला ट्रांसिएंट का क्या हो जाएगा 99 का, तो यहाँ पे डी होगा टेम्पररी। ट्रांसिएंट का क्या होगा टेम्पररी, यानी कि ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है कि मतलब फिलहाल तत्काल, यानी कि परमानेंट नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन आइडियम्स। ठीक है, यानी कि आइडियम्स मतलब क्या होता है मुहावरे देखिए बॉटम लाइन का मुहावरे मतलब इस तरह से पूछ रहा है, आइडियम्स पूछ रहा है इसका, तो इसका आइडियम्स क्या हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, बॉटम लाइन मतलब क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि देखिए जिस लाइन को अंडरलाइन कर देते हैं वो क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ना, यानी कि इसके इस वर्ड के नीचे में बॉटम लाइन बनाया ना तो ये क्या होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस तरह से आइडियम्स है। अब देखिए यदि आप आंसर देखना चाहते हैं और आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप इस तरह से आंसर देके आप मिला सकते हैं। यदि आपको डिस्कशन चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, और यदि आपको ये मतलब वीडियो आपको लगता है लाभदायक है तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फैमिली को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।